अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम आज की इस पहली क्लास में। और हम बात करने जा रहे हैं आज की इस पहली क्लास में अपनी पूरी मेथोडोलॉजी पर। ये जूम क्लास है, जूम क्लास रिकॉर्ड हो रही है और इसकी रिकॉर्डिंग एज अ डेमो लेक्चर यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा और आप लोगों के ड्राइव के एक्सेस पर भी ये लेक्चर अवेलेबल होगा, ताकि अगर आप फ्यूचर में इन 3 महीने के दौरान अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां से लेक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने अपना व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों से भी पूछता हूं कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। तो बेटा, मेरा व्हाइट बोर्ड आप सब लोग देख पा रहे हैं? आप सब लोगों को विजिबल है व्हाइट बोर्ड? तो इस व्हाइट बोर्ड पर स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये समझना है कि इस पूरी जो 3 महीने का हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो सिलेबस था वो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने देख लिया। वो सिलेबस मैंने इस तरीके से डिजाइन किया था कि उस सिलेबस में हमारे पास वो तमाम के तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं जो पास ईयर पेपर्स में सवालात पूछे गए हैं। तो वो एक पूरा डिजाइन सिलेबस था हमारा। उस सिलेबस में सारे कुछ टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए और 3 महीने का जो हमारा प्रोग्राम है फार्मेसी का, इस 3 महीने के प्रोग्राम में हम पूरी फार्मेसी को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सिलेबस के आपने कुछ चैप्टर्स देखे थे, उन चैप्टर्स के मुताबिक हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सिलेबस आप सबके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है और उस सिलेबस के मुताबिक हम तैयारी शुरू करेंगे। उसमें हम कहते हैं सर, सबसे पहले जो एरिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फार्मास्यूटिक्स होगा हमारा। अच्छा, आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि आज आप लोगों का कौन सा लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, फार्मास्यूटिक्स का या फार्माकोलॉजी का या फार्माकोग्नोसी का। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद हम मूव करेंगे फार्माकोलॉजी पर। फार्माकोलॉजी के बाद बेटा हम मूव करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पर, जिसे हम पीएचसी केमिस्ट्री भी लिखते हैं। इसके बाद मैं आपको मूव करवाऊंगा फार्माकोग्नोसी पर। अच्छा, फार्मास्यूटिक्स में ही मैंने सिलेबस में ऐड कर दिया है कि हमारे पास जो टॉप साइट पर, बेटा इसमें आपके तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन जब मैं आपसे कहूं तब मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह डिस्टॉर्शन रहेगी काफी। मैं कभी अगर चैट नहीं देख पाऊंगा आप लोगों की। तो इन 4 मेजर एरियाज पे बेटा हमने फोकस करना है और 4 मेजर एरियाज पर हमने अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना था। लेक्चर्स की मेथोडोलॉजी ये होगी कि हम 2 तरीके से काम करने जा रहे हैं। पहला तरीका होगा, हम गूगल ड्राइव एक्सेस लेंगे। अब गूगल ड्राइव एक्सेस में अगर आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से गूगल ड्राइव एक्सेस चलेगा, तो मैं आपके सामने अपना एक जो ऑलरेडी कोर्स चल रहा है उसकी गूगल ड्राइव शेयर करता हूं कि किस तरह आप लोगों को उसका एक्सेस मिलेगा और किस तरह आप उसको प्रोसीड करेंगे। अगर आप में से कुछ बच्चे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन कोर्स का पार्ट थे तो उन्हें मालूम है कि हमने कैलकुलेशन कोर्स में मुख्तलिफ चीजें गूगल ड्राइव से समझी थी। मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे बताइएगा कि आप सब लोग वो देख पा रहे हैं या नहीं। इस वक्त आप सब लोग स्क्रीन पर गूगल ड्राइव देख पा रहे हैं? ड्राइव नजर आ रही है बेटे आप सब लोगों को इस वक्त स्क्रीन पर? ओके। तो ये बेसिक इंटरफेस है मेरी ड्राइव का। आप लोगों के पास जब ड्राइव का लिंक आएगा किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव का, तो उसमें बल्कि मैं आप लोगों को अपनी एमकैट वाली ड्राइव से भी समझाता हूँ, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग्स स्टिल अवेलेबल है। अच्छा, अगेन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग ड्राइव पर मौजूद हैं और देख पा रहे हैं। ये इस तरह से जैसे एमकैट की ड्राइव है, इस तरह से बेटा आप लोगों की एक ड्राइव कंस्ट्रक्ट होगी। ड्राइव का एक्सेस जैसे मिलेगा आप लोगों को, मैं उसका लिंक आप लोगों को भेजूंगा ग्रुप में। आप अपने ईमेल एड्रेस से उस पर रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे। जब आप रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे तो मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी। आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे कि सर ये हमारी आईडी है जिस पर हमें एक्सेस चाहिए। मैं यहां से आपको एक्सेस ग्रांट करूंगा। याद रहे, एक एक्सेस एक फोन पर चलेगा एक ड्राइव के लिए। अगर आप अपनी आईडी चेंज करेंगे तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि मैं दोबारा एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। एक से ज्यादा आईडीज पर एक्सेस नहीं चलेगा। अगर आप किसी और फोन में
उस ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर अपनी आईडी आप चेंज करेंगे तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। तो अब इसमें देखो बेटा, जो मटेरियल होगा रीडिंग का वो तो आप लोगों के पास आता रहेगा। ये जो एरिया मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, ये अब तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर है और जो मैं बात कर रहा हूं वो आप लोग समझ पा रहे हैं। चैट पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक्टिव रहिएगा, ताकि मुझे अंदाजा होते रहे कि आप लोग मेरी बात को सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। सो यस या ओके का कमेंट आप लोगों का मेरे लिए इस बात की निशानी होता है कि आप सब तक मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। अब हम कहते हैं सर हमारे पास अभी जैसे फोल्डर है ना बायोलॉजी का, तो इसमें ये जो वीडियोस मौजूद हैं, इस तरह आपके फोल्डर्स होंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। और मैं उस पे 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स या कहीं अगर जरूरत पड़े तो 1 आवर उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके ड्राइव में आपको दे दूंगा। और उसका टाइम आपको बताऊंगा सेल्फ बेस्ड स्टडी का। ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए हैं कि सर इस वक्त हम ऑन जॉब हैं, हम इस वक्त ये क्लास डायरेक्ट अटेंड नहीं कर सकते, हम रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो जो हमारी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होंगी वो इस तरीके से आपको मिलेंगी। इसके बाद वीडियोस के बाद आपका होगा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का टेस्ट। टॉपिक वाइज जो आपके एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, उन एमसीक्यूज टेस्ट की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी अगेन वीडियो फॉर्म में इस तरह। जैसे इस वक्त अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी बायोलॉजी का एक चैप्टर है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो पहला तरीका हुआ हमारा डेली बेसिस पर जो टाइम टेबल होगा, उस टाइम टेबल के मुताबिक आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। फिर ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा, टेस्ट का आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा। आईडी पासवर्ड स्पेसिफिक होगा जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। उस आईडी पासवर्ड से आप लोग लॉग इन करेंगे टेस्ट में, और टेस्ट लॉग इन करने के बाद आपका टेस्ट ओपन होगा। यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? ये मेथोडोलॉजी ठीक है? आप लोगों के कमेंट्स भी मैं जरूर चाहूंगा, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि जो प्लान मैं लेकर चल रहा हूं उससे हमारी तैयारी भरपूर हो सकती है। तो वो चैप्टर वाइज वीडियोस होंगी आपकी, जिन वीडियोस से आपके टेस्ट भी हो रहे होंगे। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है? शाबाश। मैं आप लोगों की मैसेजेस का वेट करूंगा और देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग समझ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं वो जरूर फौरन कमेंट करें, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर है? जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, सिद्रा उजैफा, आप सब लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ओके गुड, ओके फाइन। तहमीना, एमन, मैं सब आप लोगों के चैट्स देख पा रहा हूँ इस वक्त। यहाँ तक हम सब लोग क्लियर हैं, दैट्स फाइन। ये पहला पहला हमारा काम होगा। सेकंड टास्क होगा हमारा, हम वीकली बेसिस पे जूम क्लास करेंगे फॉर डिस्कशन एंड क्वेरीज। आप जो भी लेक्चर नोट करेंगे डेफिनेटली उसमें आपको कोई ना कोई सवाल होगा। जो सवाल आपको पूछना होगा, वो सवाल पूछने के लिए हम वीक में एक मरतबा जूम क्लास करेंगे। और वो क्लास भी रिकॉर्ड होगी, जो कुछ भी होगा वो रिकॉर्ड होगा, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी बीच में कुछ मिस कर देता है, चूंकि मामला मैं भी समझता हूँ, इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप लोगों को वो चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर दी जाएंगी। थर्ड, हम कहाँ से पढ़ेंगे और किस अंदाज में पढ़ेंगे? पढ़ने की मेथोडोलॉजी क्या होगी, समझने की मेथोडोलॉजी क्या होगी? इस वक्त स्क्रीन पर आप फार्मास्यूटिक्स से एक चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स एंड ड्रग डोजेज फॉर्म्स, जिसका पहला टॉपिक है सॉल्यूशन। तो एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी कि मैं पहले पूरा सॉल्यूशन टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर बेसिकली सॉल्यूशंस इन जर्नल, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, सॉल्वेंट्स क्या है, सॉल्यूट्स क्या है, फिर व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस, स्टेबिलिटी। फिर इसके बाद कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं। अच्छा, इन सब में मैंने बहुत ख्याल रखा कि जो जो पास पेपर्स में सवाल पूछे गए, किसी इंटरव्यूज में पूछे गए, उन सबको मैंने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ये देख रहे हैं, ये सारा ये पूरा एरिया आएगा। देन उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो उसी क्लास में हम करेंगे, ताकि क्लास में भी देन एंड देयर हमारी प्रैक्टिस रहे। फिर कुछ जर्नल एमसीक्यूज पास ईयर पेपर्स में से सैंपल ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर। ऐसे कंप्लीट होगा हमारा एक चैप्टर। ये पार्ट था सॉल्यूशन का। देन उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फिर ये इस तरह, अब ये आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उन सब के ऑब्जेक्टिव्स,
या आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स की इसी तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी है। और आप लोगों को मिड ऑफ द कोर्स आपके होम एड्रेस लिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, और आपको, चूंकि जब आपसे रजिस्ट्रेशन ली जा रही थी उस वक्त आपको बताया था कि एक बुक आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो जो बुक आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, उस बुक में भी हमारे पास पास पेपर्स होंगे, रीडिंग मटेरियल होगा और एमसीक्यूज होंगे, जो मिड ऑफ द कोर्स आप लोगों को मिलेंगे। सो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात भी आप लोगों को समझ में आई। तो ये दोनों बातें आप लोगों को आई होप कि क्लियर हैं कि किस तरीके से हम चीजों को लेकर चलने वाले हैं। यहां तक कोई सवाल आप लोगों को पूछना तो प्लीज प्रोसीड कीजिएगा, और अगर नहीं तो प्लीज लिखिएगा नो क्वेश्चन और क्लियर, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो इस बीच जो बुक का सवाल किया था बेटा आपने, तो आई होप कि अब मैं उसका जवाब भी दे चुका हूं कि वो मिड ऑफ द कोर्स आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो टाइम हम प्रेफर करेंगे, यानी जो रिकॉर्डेड, देखो वो होंगी रिकॉर्डेड, लेकिन उसको ऑनलाइन हम इसलिए मानेंगे क्योंकि डेली बेसिस पर मैं आपसे फीडबैक भी ले रहा हूँ और आपका टेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप इसमें लेट होंगे, अगर आप प्रेफर्ड टाइम को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में बर्डन हो जाएगा और 3 महीने में आप इन चीजों को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। टारगेट हमारा ये है कि हम अपने इस 3 महीने में इसे मुकम्मल कर सकें। ठीक है, मैं चार्ज देख पा रहा हूँ कि अब तक की सारी बात क्लियर है। उज़ैफा उसके अलावा भी रीडिंग मटेरियल होगा, चार्ट्स होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी बुक में, जो आपको काम आएंगी। जी तहमीना, बुक में तमाम लेक्चर्स होंगे जो आपको दिया जाएगा। शरीन, डेली ऑनलाइन क्लास के लिए हम 10 से 11 का टाइम रखेंगे, यानी आपको जो लेक्चर देखना होगा वो 10 से 11 देखना होगा। जो वीक में हम जूम क्लास करेंगे, उस वो भी हम रात के वक्त करेंगे, चूंकि बहुत सारे जॉब वाले लोग हैं जो रात के वक्त ही क्लास अटेंड कर सकते हैं। और 24/7 व्हाट्सएप पर असिस्टेंस होगी, यानी किसी भी वक्त, जैसे अभी भी होता है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, ग्रुप में मैसेज ना किया करें, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे बर्डन पड़ता है। मैं पर्सनल पर आप लोग सब लोगों को जवाब दे रहा होता हूँ, तो जब भी आप लोगों को कोई बात पूछनी है तो वो आप लोग मुझसे पर्सनल पर पूछ सकते हैं। मंडे से हम प्रॉपर अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे। आज 1 जुलाई था। इंट्रोडक्टरी क्लास रखने की वजह ये थी कि हम सारे अवेयर हो जाएं, और आज हम एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम, अपना यूनिवर्सिटी नेम मेंशन कर दें, ताकि हम क्लास फेलोज एक दूसरे को जानना भी शुरू कर दें कि कौन 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 से इंस्टीट्यूट से है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से मौजूद है, तो हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी कर लें। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी जरूर मेंशन कर दें तमाम क्लास फेलोज के लिए। सो इस वक्त हमारे पास BZU मुल्तान से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हैं, GCUF से हैं, बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हैं। सो दैट्स University for Women, that's good. University of St. Jamshedpur. So that's a good combination for of different students. आशा अफजल है लम से। सो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, और अभी हम फ्रेश ग्रुप्स में और एडमिशन्स ले रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स भी इस तमाम प्रोसीजर का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं, वो डायरेक्ट राब्ता करके इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। सो अब समराइज करता हूँ बेटा सारी बातों को। यूसुफ सरगोदा से भी लोग हमारे पास हैं, तो अब समराइज करते हैं बेटा इन सारी चीजों को। तो आप लोगों को नंबर 1, कल तक एक ड्राइव का लिंक आएगा जिसका एक्सेस आप सब लोगों को लेकर रखना है। वो एक्सेस आप सब लोगों के पास होना चाहिए। सेकेंडली, आप उस पे एक्सेस लेने के बाद मंडे से आप लोगों को डेली मॉर्निंग टाइम में या दोपहर में मैं बता दिया करूंगा कि कितने से कितने बजे आपको लेक्चर देखना और कितने से कितने बजे आपका टेस्ट होगा। कभी अगर कोई स्टूडेंट नहीं देख पाए किसी इमरजेंसी की वजह से, तो वो इन्फॉर्म जरूर करेगा मुझे, ताकि मैं उसके लिए फिर स्लॉट बना दूं, चूंकि इन लेक्चर्स को मैं कुछ वक्त के बाद हाइड भी कर दूंगा जब मुझे आप लोगों का फाइनल एग्जाम लेना होगा। एक कॉपी आप सब लोगों को मेंटेन करनी है, और वो कॉपी मैं टाइमली आप लोगों की चेक कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट में ही पेज की माजरत कर देता हूँ आप लोगों से कि मैं कभी कभार पढ़ाते हुए डांटता भी हूँ। मैं बच्चों को बहुत हार्श हो जाता हूँ जब वो पढ़ते नहीं है या वो काम नहीं करते हैं, तो एक्सट्रीमली
सॉरी, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड इन एडवांस, लेकिन मैं डांटूंगा आप लोगों को। कॉपी मुझे चाहिए आप लोगों की एक मेंटेन हुई हुई, एक रजिस्टर ले लें, उस रजिस्टर के टॉप पर लिख दें फार्मेसी प्रिपरेशन क्लासेस, और उसमें डे वाइज मुझे लेक्चर चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से डे वाइज लेक्चर्स की डिमांड करूंगा। किसी भी दिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि अब आप लोगों की कॉपीज मुझे चाहिए, मुझे ऑनलाइन दिखनी है आपकी कॉपीज, तो एक जूम की क्लास में आप लोगों के कैमराज ओपन करके मैं आप लोगों की ऑनलाइन कॉपी चेक करूंगा। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, और 3 महीने के लिए आप लोगों को बिल्कुल अपने आप को मेरे हवाले कर देना है, ताकि मैं आप लोगों की फार्मेसी एक्सपर्ट कर दूं आप लोगों को उस फार्मेसी में, कि जो कुछ भी आपको बताया जाए वो सब आप लोगों को आता हो। ठीक है भाई, कॉपी ले लेंगे आप लोग, सब लोग हर चीज लिखेंगे। देखो पहले पढ़ते थे ना जैसे, वैसे ही पढ़ना होगा हमें, और ये लिखना है, लिख के पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के साथ मौजूद है, मैंने भी कॉपी बनाई हुई है। पता है, मैं आप लोगों के लेक्चर बना रहा होता हूँ तो कॉपी बनाता हूँ मैं पहले, और कॉपी बनाने के बाद मैं लिखता हूँ। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी है। और हम सबका एक ड्रीम है। देखो कभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उस वक्त हम मार खा जाते हैं कि हमारे पास स्किल्स नहीं होती हैं। हमें कोई लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना है, कोई सऊदी जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई कुवैत जाना चाहता है, कोई कतर जाना चाहता है, कोई दुबई जाना चाहता है, उनके लिए भी फार्मेसी तो नहीं बदलती। हमारी फार्मेसी तो यही होती है, जो सिलेबस मैंने आपका डिजाइन किया है। तो ये सब कुछ आपको वहां के लिए भी बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप अपने ऊपर 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करते हो, सॉलिड इन्वेस्टमेंट, तो इस 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के बाद इंशाल्लाह आप लोग इसका फल देखोगे, और डेफिनेटली आप लोग अपने आप को डिफरेंट महसूस कर रहे होगे। सो उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी तमाम बातें आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर है। मैं अभी आज का लेक्चर ऑफ करूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एज ए डेमो लेक्चर फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल कर दूंगा, ताकि और लोग भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन हम अभी इस वक्त दे रहे हैं अपने करंट बैच में। इसके अलावा मैं अगर आपको बताता चलूं तो अपने इस प्लेटफॉर्म से मैं मुख्तलिफ और कोर्सेज भी करा रहा होता हूं। मेडिकल डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट के, ई कैट के इस वक्त मैं बैच नहीं ले रहा, चूंकि ई कैट की डेट बहुत नजदीक है, तो नए स्टूडेंट्स को मैं प्रिपेयर नहीं करवा पा रहा। लेकिन अगर एमडी कैट के स्टूडेंट्स आपके अतराफ में कोई हैं जो एमडी कैट करना चाह रहे हैं इस वक्त, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप उनको भी बता सकते हैं इन ऑनलाइन क्लासेस का। इसके अलावा एनटीएस के टेस्ट और मुख्तलिफ लाइसेंसिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम कर रहे होते हैं। करंटली एमएस ऑफिस और इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने ऑफ किया हुआ है, चूंकि इतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, तो अकेला ही देख रहा होता हूँ इन तमाम चीजों को। तो इंशाल्लाह सून मैं लैंग्वेज और कंप्यूटर के कोर्सेज पर भी वापस आऊंगा। बिल्कुल तमीना, सवाल कोई भी किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन आंसर का हम डे रखेंगे, और उसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी, ताकि मैं आप लोगों को वो क्लियर कर सकूं। और आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं सवाल। बेटा रक्षा, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, ये आप लोग ही पेस पर है। और हमेशा याद रखिएगा, आप लोग भी कभी अगर किसी को पढ़ाते हैं या किसी ऐसी चीज पर आते हैं, तो ये सब सेकेंडरी चीज होती है। मैंने अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैं डेफिनेटली मेरे पास वो वगैरह हैं, वो जब पॉसिबल है वो फीस सबमिट करते हैं अपनी, और आगे प्रोसीड करते हैं। मेरे लिए आपका टाइम देना, आपकी कमिटमेंट करना, ये बहुत जरूरी है। तो आप लोग कमिटेड रहें, टाइम पर आप लोग चीजों को पढ़ें, बाकी चीजें इंशाल्लाह होती रहेंगी। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती है। एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम चीजें क्लियर थी। आप लोगों से इजाजत लूंगा। अगर आप लोग बेटा अंबर, आपने शायद लेट क्लास को ज्वाइन किया, 10 से 11 क्लास होगी जो गूगल ड्राइव एक्सेस होगा। और मैं आप लोगों को ये जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज रिकॉर्डिंग को इस हार्ट से एक मरतबा देख लीजिएगा। तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम लोगों को तमाम बातें समझ में आ चुकी हैं। और अगर हाँ तो नो क्वेश्चन लिख दें, ताकि मैं आज की क्लास ऑफ कर सकूं। सो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, फिजा ने लिखा कोई सवाल नहीं है, अमन ने लिखा कोई सवाल नहीं है, तहमीना ने लिखा कोई सवाल नहीं है, हुजैफा ने लिखा कोई सवाल नहीं है, तकरीबन स्टूडेंट से लिख दिया कोई क्वेश्चन नहीं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।